नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यार आपने इस टेनेट होमा वीकली कैंडल स्ट्रैटेजी को दिया है। आप लोगों से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले, उनमें कई सारा प्यार मिला, कई सारी अप्रिसिएशन मिली और कई क्वेश्चंस भी मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके प्यार को थोड़ा मैं यहाँ पे अपने वीडियो के थ्रू शेयर करूँ और साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब भी दे दूँ, ताकि जो क्वेश्चंस आपके मन में आए हैं बहुत सारे लोगों के मन में भी आए होंगे। तो वो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं अपने कमेंट से, तो उनका जवाब मैं सेकंड पार्ट में देने वाला हूं। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोगों ने कैसा प्यार बांटा है मेरे साथ। तो हम बात कर रहे हैं टेनेट होमा वीकली कैंडल की, जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमारे पास होती हैं दो टीम। रेड टीम जो कि फॉलो करती है बियरिश वीकली कैंडल्स और ग्रीन टीम जो फॉलो करती है बुलिश वीकली कैंडल्स। तो पूरी स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। आज के वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी को नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं, तो इसे आप फॉलो अप वीडियो समझ लीजिए। मैं थोड़ी और क्लैरिटी आपको देना चाहता था क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे कई सारे लोगों से मिले। तो क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा आपका प्यार देख लेते हैं जो आप लोगों ने मुझे दिया है, योर अप्रिसिएशन। तो मैंने अपने यूट्यूब के कमेंट से ये सारे स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए और सारे यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से कुछ मैंने रैंडमली निकाल के यहाँ पे शेयर किए हैं। तो प्रशांत जी ने कहा, स्पीचलेस ऑन योर डेडिकेशन एंड कीपिंग द प्राइस ऑफ योर शीट सो रीजनेबल, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। थैंक यू प्रशांत जी। बस कोशिश करता हूँ कि अपनी मेहनत से कुछ ऐसा कर पाऊँ जो हम सब के काम आ सके। मैं तो ये यूज़ करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो एनहांसमेंट्स मैंने की हैं, जो बैक टेस्टिंग मैंने की है और जो शीट मैंने खुद के लिए बनाई है जिसके माध्यम से मैं आसानी से इसे यूज़ कर पाता हूँ, वही मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच उसको सपोर्ट करने के लिए और मेरी शीट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। अरविंद पांड्या जी ने कहा है, टाइम एंड अगेन यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर अ सिंसियर हार्ड वर्कर, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अरविंद जी मेरे हार्डवर्क को सराहने के लिए। फैंटम जी कह रहे हैं, अभी अभी मैंने आपका लीफो 4.0 वाला वीडियो देखा और फिर यह वीडियो देखकर अचंभित हूँ। कितना मेहनत करते हैं आप, ईश्वर आपको हर जगह सफलता दे। बस आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं लगातार मेहनत कर पाता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, आप लोगों के जो भी फीडबैक मुझे मिलते हैं उससे मैं और इम्प्रूवमेंट्स कर पाता हूँ। जब से मैंने चैनल लॉन्च किया है, आप लोगों के फीडबैक की वजह से ही धीरे धीरे इंप्रूव करते करते इस स्टेज तक आए हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सब फैमिली इसी तरह बढ़ती रही, बस यही मेरी कोशिश है और मेरी मेहनत आप तक पहुंचती रहे अच्छे से, वही मेरी कोशिश है। एसेंस जी कह रहे हैं, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, दिस इज मोर ऑफ टू pronged अप्रोच। What I love the most is your effort of optimizing fund utilization to the best instead of leaving the fund idle. Purchase the sheet. Thank you कृष्ण जी। Thank you नटराजन जी। तो इस स्ट्रैटेजी में मैंने कोशिश करी थी कि जो मैंने डिफरेंट वर्जन्स बैक टेस्ट करके इस फाइनल वर्जन तक पहुंचा, उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि कई सारे वर्जन प्रॉफिट तो अच्छा दे रहे हैं अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, लेकिन उसमें जो कैपिटल है जितना हम टोटल एलोकेट करके चलते हैं वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। तो वही ऑप्टिमाइजेशन मैंने एम किया था और ये फाइनल वर्जन में वो अच्छे से निकल के आया है। तो उसी को नटराजन जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू नटराजन जी। तरुण जी ने कहा है, जीनियस ब्रो, कीप इट अप। श्योर, आई विल डेफिनेटली कीप इट अप। इंस्पायर्ड एक्शन जी ने कहा, परचेज्ड, वैसे आई हैव ऑल योर शीट्स, थैंक्स कृष्णा जी, दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी बेस्टेस्ट ऑफ योर्स। उम्मीद करता हूँ हर स्ट्रैटेजी की तरह ये भी एक कामयाब स्ट्रैटेजी हो और हम सब इसे अच्छे से यूज कर पाएं, इससे प्रॉफिट कमा पाएं। ओके, अब बात करते हैं योर क्वेश्चंस माय आंसर्स। तो आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे कमेंट में और मैंने उनमें से पिक किए हैं जो मोस्ट सेंसिबल क्वेश्चंस थे, जो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड थे, और उनके आंसर्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कमेंट के द्वारा आपको आंसर मिल गए होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर बाकी लोगों तक भी पहुंचे, वो यही मेरी कोशिश है इस वीडियो की और यही मेरा एम है इस वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं और मेरे आंसर्स क्या हैं उनके लिए, वो देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सर नमस्ते, प्लीज एक्सप्लेन, जब बुलिश कैंडल में एक से ज्यादा रिकमेंडेशन हो तो वीक में एक बाय करना है या ज्यादा? तो इसका आंसर मैंने उन्हें दिया है, न्यू बाय में सभी रिकमेंडेशन बाय करने हैं, मैक्स 7 होंगे। बिड में सिर्फ एक ही करना है जो शीट सबसे पहले रेकमेंड करेगी। तो शीट में देख लेते हैं, वहां से समझने में थोड़ा और आसान होगा हमें। तो स्कैनर में हमारे पास ग्रीन टीम में 7 ETFs हैं, अलग अलग अंडरलाइंग से, अलग अलग इंडेक्सेस से, और उन्हीं के साथ ही हमारे पास रेड टीम में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन टीम है, रेड टीम है, फिक्स्ड है। जिस दिन हम पहले दिन स्टार्ट करते हैं ये फिक्स हो गए। जो ग्रीन टीम में वो ग्रीन टीम में ही रहेगा, जो रेड टीम में है वो रेड टीम में ही रहेगा। तो जब वीकली बुलिश कैंडल एक से ज्यादा इंडाइसेस में बनती है, शीट हमें वो सब रेकमेंड कर देगी बाय करने के लिए जो हमने अभी तक बाय नहीं किए हैं, और जिसमें बुलिश है तो वो बुलिश वाले आ जाएंगे बाय, जिसमें बियरिश बना है वो रेड टीम वाले आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी 50 में सपोज बुलिश बना था तो निफ्टी 20 बाय के लिए आ जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में बियरिश कैंडल बना है तो ये सेट एफ निफ बैंक वाला आएगा। इंस्टेड बैंक, ये मैंने अपनी शीट में बदल दिया, आपकी शीट में बैंक बीज होगा क्योंकि मैं बैंक बीज में पीकेपी कर रहा हूं तो यहाँ बदल गया है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में बैंक
IETF नहीं आएगा क्योंकि उस इंडेक्स का कैंडल वीकली में बियरिश बना है। ठीक है, तो बियरिश अगर बनता है तो ऑटोमेटिकली शीट हमें बियरिश वाली यानी कि रेड टीम वाली जो ETF है वो रेकमेंड कर देती है बाय करने के लिए। और क्योंकि एक से ज्यादा इंडेक्सेस में या तो बुलिश बना होगा या बियरिश बना होगा या कॉम्बो बना होगा, किसी में बुलिश किसी में बियरिश, तो शीट हमें एक से ज्यादा रेकमेंड करेगी। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा था उस दिन मुझे ये जो मैंने ऑलरेडी बाय किए हुए हैं 5 ऐसे आए थे जो कुछ बियरिश थे कुछ बुलिश थे, तो मैंने 5 बाय किए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें एक बाय करना है क्योंकि हम वीकली बाय कर रहे हैं। अगर आप इसे ETF शॉप से कंपेयर कर रहे थे, वहां हम डेली बाय करते थे, तो अगर वीक में 5 डेज हैं, 5 दिन में हमारे 5 बाइज हो जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने लिस्ट ही इतनी छोटी रखी है कि मैक्स 7 बाइज ही हो सकते हैं क्योंकि हमारे 7 इंडाइसेस हैं हमारे स्कैनर में। ठीक है, तो जितने बाइज आएंगे एज पर एलिजिबिलिटी हम सबको बाय करेंगे। ओके, तो जो न्यू बाइज आएंगे वो तो हम सब करेंगे, लेकिन जो बिड है उसमें भी मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन शीट हमें सिर्फ टॉप का एक बताएगी जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा कि उसके टीम के हिसाब से उसकी कैंडल क्या बनी। अगर वो रेड टीम का है तो बियरिश कैंडल होनी चाहिए और वो अपने पिछले परचेज से कम -3.14% गिरा होना चाहिए, तो ही शीट हमें रेकमेंड करेगी। और ऐसा नहीं कि वही रेकमेंड कर देगी, वो सारे चेक करेगी कि कौन कौन इन क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं, एलिजिबल हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा जो गिरा होगा बस एक वो टॉप का ETF हमें रेकमेंड कर देगी। यानी कि बिड में एक हफ्ते में सिर्फ एक ही मैक्स बाय हम करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। जैसे ही हम बिड करते हैं, जो भी टॉप यहाँ पे आ रहा है, बिड की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आएगा जो नेक्स्ट टॉप है, हम उसे नहीं करेंगे उस वीक में। हम फिर नेक्स्ट वीक अपनी ये शीट चेक करेंगे, न्यू बाइज देखेंगे, सारे न्यू बाइज कर लेंगे, लेकिन बिड में मैक्स एक ही बाय करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही लगा रखा है। आपके बिड वाला बाय करने के बाद भी यहाँ पे आएगा रिकमेंडेशन, लेकिन एक आपने बाय कर लिया बस खत्म, उसके बाद आपको नहीं बाय करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल भी 3.14 गिरा होना चाहिए। तो अगर हमने कोई ग्रीन कैंडल वाला बाय कर लिया, मतलब बुलिश बना और हमने बाय कर लिया ग्रीन टीम वाला, क्या उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि रेड कैंडल जो बना रहा है जो बियरिश टीम से है, क्या वो जो हमने बुलिश टीम से बाय किया था उसके और उसके बीच में 3.14% का डिफरेंस होना चाहिए? नहीं, रेड और ग्रीन का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। रेड टीम अपने वाले एरिया में चेक करेगी, बस ये कंपैरिजन सिर्फ बिड में होता है और सेम ETF में होता है। मैंने आज निफ्टी 20 बाय किया, ठीक है, वीकली बेसिस पे, उसके बाद अगले वीक शीट चेक करेगी क्या निफ्टी 20 3.14% से ज्यादा गिर गया। मैं यहाँ निफ्टी 20 बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 नहीं बोल रहा, इंडेक्स का नाम नहीं बोल रहा, मैं स्पेसिफिक ETF की बात कर रहा हूँ। तो ETF चेक किया जाएगा कि क्या वो 3.14% गिरा है या नहीं, और अगर वो गिरा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। गिरने के साथ साथ अगर वो ग्रीन टीम का है, मतलब बुलिश टीम का है, तो अगर उसकी वीकली कैंडल ग्रीन बनी है, वो यानी वो उठने लगा है, तो ही हम बाय करेंगे। यानी कि ग्रीन टीम हमेशा सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो तभी बाय होती है जब उसकी कैंडल बुलिश होती है। सेकंड कंडीशन है, अगर हमने उस टीम से ETF बाय किया है, उस ETF में अगर 3.14% की गिरावट है, तो ही हम उसका सेकंड बाय करेंगे, यानी बिड करेंगे। और ओवरऑल बिड हम एक हफ्ते में एक ही करेंगे, मतलब मल्टीपल ETFs क्राइटेरिया फुलफिल कर भी रहे हैं तो भी हम बस एक टॉप का ETF बाय करेंगे जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड वन। गोल्ड एंड सिल्वर ETFs also should be bought on Thursday after 3 PM. Kindly clarify. जी हाँ, सारे के सारे जो भी ETF हमारी शीट में है, थर्सडे को ही उनकी रिकमेंडेशन आती है। उसके अलावा रिकमेंडेशन हम चेक करते ही नहीं किसी और दिन, उस तरह से मैंने शीट को डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम थर्सडे को गोल्ड एंड सिल्वर भी बाय करेंगे। बाकी इंडाइसेस जो भी आ जाएगा थर्सडे को, इंडाइसेस हो या गोल्ड सिल्वर हो, हम थर्सडे को बाय कर लेते हैं। तो थर्सडे के अलावा हम कभी और नहीं बाय करते। हाँ, अगर थर्सडे को छुट्टी हो तो उससे पहले ही दिन हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे वेंसडे को। वेंसडे को भी बाय चांस छुट्टी हो तो ट्यूसडे को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोबाइल में ऐप स्क्रिप्ट काम नहीं करता क्या? जी, मोबाइल में ऐप स्क्रिप्ट काम करता भी है और नहीं भी, डिपेंडिंग आप उसे कैसे ओपन कर रहे हैं। तो इसका डेमो दिखाता हूं, मैंने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल डिवाइस से, वो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी शीट को खोलते हैं गूगल शीट ऐप में अपने मोबाइल डिवाइस में, तो इस तरह से आपको दिखाई देगी। आप इधर उधर देख सकते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ऐप स्क्रिप्ट वाले बटन, जैसे कि टॉप में रिफ्रेश वाला बटन दिख रहा है, थोड़ा राइट में जाएंगे तो सेल बटन है और राइट में बाय न्यू बटन है। तो ये सारे बटन्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मोबाइल डिवाइस में ये बटन्स काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ऐसे इसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसे बटन की तरह नहीं ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो गूगल शीट की ऐप में ये काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल डिवाइस में ये काम नहीं करता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको खोलना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में, क्योंकि जो ऐप स्क्रिप्ट होती है क्रोम ब्राउज़र का एक्सटेंशन है, गूगल शीट में उसका कोई प्लगइन वगैरह नहीं होता है। तो सिंपल सोल्यूशन है, आपको क्या करना है, ये टॉप में 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, शेयर एंड एक्सपोर्ट में जाइए, कॉपी लिंक, इससे आपकी गूगल शीट का लिंक कॉपी हो गया। आप क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और वहाँ इसे खोलेंगे। ओके, मैंने क्रोम ब्राउज़र अपने फ़ोन में खोल लिया है और जहाँ URL डालते हैं वहाँ पे मैं अपना लिंक जो मैंने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देता हूँ और गूगल शीट मेरी यहाँ पे खुल गई। ठीक है, तो जैसा हमें एक डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, एक लैपटॉप पे दिखाई देता है, वो सेम काइंड ऑफ व्यू यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और थोड़ा जूम इन वगैरह करना पड़ता है, लेकिन जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट जो लैपटॉप में है ऑलमोस्ट सभी हमें यहाँ मिल जाती हैं। गूगल शीट में सारी फंक्शनैलिटीज़ हमें नहीं मिलती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे करंट होल्डिंग शीट में मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश बटन यूज़ करके आपको दिखाऊंगा वो कैसे काम करता है। बेसिकली इस बटन के पीछे फंक्शनैलिटी क्या है, जो हमारे C कॉलम में ETF कोड्स हैं वो डिलीट होते हैं और फिर वापस पेस्ट हो जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल्स में। ठीक है, जैसे कि वो अभी हैं वैसे के वैसे पेस्ट हो जाते हैं। इससे होता है क्या है, जो गूगल फाइनेंस से डेटा आ रहा है CMP वगैरह, वो एक बार डिलीट होने से हट जाता है और जब वापस वो हमारे शीट में आते हैं कोड दोबारा फेच करती है। तो कई बार हमारे CMPs वगैरह नहीं आ रहे होते हैं, तो उसे रिफ़्रेश करने के लिए मैंने ये बटन दिया है और ये ऐप स्क्रिप्ट से लिंक्ड है। तो अब यहाँ गूगल क्रोम में मेरी शीट खुली है। अब मैं रिफ़्रेश बटन पे दबाता हूँ। अब देखिए रनिंग स्क्रिप्ट ऊपर रन हुई, नीचे से कोड गायब हुए और वापस पेस्ट हो गए और जो स्क्रिप्ट थी वो फिनिश हो गई। तो यानी कि गूगल क्रोम में जब हम अपने मोबाइल में खोलते हैं तो ये काम करता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है कंपेयर टू लैपटॉप पे जैसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन है, उसमें कीबोर्ड वगैरह के कंट्रोल ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन वगैरह करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता, दिक्कत होती है। लेकिन कम से कम अगर मतलब इमरजेंसी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्रेफर कीजिए लैपटॉप पे ही यूज़ करना, नहीं है तो आपको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा मैनेज करके अपनी मोबाइल डिवाइस में यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मोबाइल में क्या होता है और कैसे यूज़ करना है, उसका ध्यान रखिएगा और आप ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर शीट में करंट होल्डिंग में बाइंग के लिए एक भी ETF नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये मेरे को फ्राइडे को पोस्ट आया था, तो थर्सडे को मैंने वीडियो बनाया था, फ्राइडे को मेरे को ये क्वेश्चन आया था, उनकी शीट में कुछ बाय करने के लिए नहीं आ रहा था। क्यों, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कई सारे लोगों से अलग अलग ढंग से आया, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो ये मेरी लाइव शीट है जिसमें मैंने खुद की पर्सनल ट्रेडिंग करी है। इसमें जब मैं वेडनेसडे को बाय कर रहा था, मैंने उससे पिछले फ्राइडे को स्टार्ट डेट में रखा था और वेडनेसडे को एंड डेट में रखा था। और वेडनेसडे के दिन, क्योंकि वेडनेसडे की एंड डेट सेट थी, जिस भी दिन को आप एंड डेट में रखेंगे सिर्फ उस ही दिन आपको यहाँ पे शीट में दिखाएगा कि बाय के लिए कुछ है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें फ्राइडे से स्टार्ट करना है और थर्सडे पे खत्म करना है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट वीक के हिसाब से मैंने डेट चेंज कर दी है। तो जैसे ही वीक खत्म होता है हमें डेट चेंज कर देनी होती है। तो प्रेजेंट वीक फ्राइडे को शुरू हुआ था 2 मई को, वो मैंने स्टार्ट डेट में डाल दी है और एंड में डाल दिया है 8 मई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्कैनर में जाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्सेस वाला जो सेक्शन है उसमें ओपन प्राइस तो आएगा, क्योंकि 2 मई का ट्रेड हो चुका है, उसके प्राइसेस आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन 8 मई का ट्रेड अभी नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में है। तो जिस दिन 8 मई आएगी ऑटोमेटिकली शीट में यहाँ पे प्राइसेस आएंगे, उसके हिसाब से शीट चेक करेगी कि वीकली ट्रेंड क्या बना है और फिर हमें बाइंग के लिए रेकमेंड कर देगी, जिस टीम का जो ट्रेंड बना है और जो भी सारे रूल्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में समझाए थे उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप मंडे को चेक करेंगे, ट्यूसडे को चेक करेंगे और यहाँ डेट डली है 8 मई, कुछ नहीं आने वाला शीट में, क्योंकि हमें बाइंग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन करनी है वीक में। ये वीकली बाइंग स्ट्रैटेजी है। सेलिंग किसी भी दिन आ सकती है, लेकिन बाइंग सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही आएगी। तो आपको थर्सडे को जाके चेक करना है। इन केस आप कोई और वीक फॉलो करना चाहते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे वाला वीक करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे मंडे की डेट डालेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे, पिछला मंडे डालते हैं 28, तो यहाँ मैंने मैनुअली डेट डाल दी है फ्राइडे की। तो मंडे था 28 अप्रैल और 2 मई को वो वीक खत्म हुआ था। अगर आप मंडे टू फ्राइडे फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में 2 मई को मेरे को शीट में बाइंग के लिए सिग्नल आते हैं। तो डिपेंडिंग आपकी एंड डेट किस दिन की सेट है, उस दिन आपको बाइंग सिग्नल आएंगे। शीट उस दिन के हिसाब से चेक करेगी कि क्या ट्रेंड बन रहा है। ओके, और शीट में ये नहीं लगा रखा है मैंने कि वो एक हफ्ते का ही चेक करेगी। आप जो भी स्टार्ट डेट डालेंगे, सपोज मैंने 1 अप्रैल यहाँ डाल दिया और यहाँ पे आज की डेट डाल दी। ठीक है, तो स्कैनर में जाके देखूं तो ये 1 अप्रैल का डेटा उठाएगा और आज का डेटा उठाएगा। ये एक वीक से बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब एक महीने से भी ज्यादा डेटा है, लेकिन फिर भी ये मुझे बुलिश है या बेरिश है उस डेटा के हिसाब से बता रहा है। तो शीट में यहाँ कोई ऐसी कोडिंग नहीं है कि ये सिर्फ वीकली ही बताएगा। जो आप डेट्स डालेंगे उसके हिसाब से बताएगा।
तो इसीलिए ये हमें मैनुअली कंट्रोल करना है और मैंने मैनुअल रखा है कि हो सकता है किसी को कोई और पैटर्न यूज़ करना हो, मे बी उसकी बैक टेस्टिंग में कोई और पैटर्न उसे ज़्यादा बेहतर लगा हो तो वो यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जो हमें डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रैटेजी वाइज है वो ये है कि हमें फ्राइडे को स्टार्ट करना होता है वीक और थर्सडे को एंड करना होता है वीक। तो 8 मई को जाके मैं जब शीट चेक करूंगा उस दिन मुझे बाइंग रिकमेंडेशंस आएंगे। कोशिश करूंगा कि 8 मई को भी मैं इस शीट को रिकॉर्ड कर पाऊं और आप लोगों से शेयर कर पाऊं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसे समझ लेते हैं और इसका आंसर मैंने उन्हें क्या दिया है वो भी समझ लेते हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो। आई हैव अ क्वेश्चन। वी हैव टेकन 2 ETFs दैट ट्रैक द सेम इंडेक्स। In the long term, the return of both these ETFs would be the same and would be strongly correlated with the index returns. Do you agree? तो ये इस पार्ट में कहना चाह रहे हैं कि हमने से निफ्टी 50 के 2 ETFs लिया, एक ग्रीन टीम में डाल दिया, एक रेड टीम में डाल दिया। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जो भी निफ्टी 50 का रिटर्न आया होगा वही इनका आना चाहिए। तो ये इनका थॉट प्रोसेस है सो फार। आगे का क्वेश्चन समझते हैं। If yes, then let's try to distill the strategy. An index will always either make a bullish candle or a bearish candle. Agreed? In either case, we are supposed to buy an ETF. So in a sense, aren't we just buying and holding the index with weekly averaging until we hit our profit target? I'm ignoring the edge cases of not buying at 52-week high and averaging only when minus 3.14% change. तो ये edge cases आपने ignore कर दिए, लेकिन ये बहुत important role निभाते हैं हमारी strategy में, तो हम इसे ऐसे ही ignore नहीं कर सकते। In short, I am questioning the use of 2 ETFs that track the same thing. Would you agree that we can do the same thing with only one ETF by just keeping track of our buying prices? I hope to hear your thoughts. Again, the effort you have put in making the video is commendable. So thank you for appreciating. तो इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझते हैं और फिर मेरा आंसर समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम 2 ETF क्यों ले रहे हैं, ग्रीन टीम में अलग रखा है, रेड टीम में अलग रखा है। इवेंचुअली जो निफ्टी 50 या तो वो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए हाँ, इवेंचुअली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हर इंडेक्स ऊपर ही जाता है, यही हमने देखा है क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है इसलिए सब कुछ ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में हमने क्या किया है, मैंने बैक टेस्टिंग से सब कुछ ये निकाला है। मैंने पहले यही देखा कि ऊपर की तरफ के एक ETF रखते हैं तो बुलिश टीम को मैंने टेस्ट किया, ठीक है, कि बुलिश ही रखते हैं। जब बुलिश आएगा तो हम बाय करेंगे, बियरिश आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके कुछ रिजल्ट्स आए, फिर मैंने बियरिश का ट्राई किया कि अगर बियरिश कैंडल बनती है वीकली तो ही हम बाय करेंगे, बुलिश बनेगी तो हम नहीं करेंगे। और सेलिंग का जो प्रॉफिट टारगेट था वो सेम रखा 3.14%। तो वो सारी बैक टेस्टिंग करते करते प्रॉफिट्स बुलिश में अच्छे आ रहे थे, बियरिश में प्रॉफिट परसेंटेज वाइज कम आ रहे थे, लेकिन जो कैपिटल यूटिलाइजेशन था वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा था। मतलब कि हमने 2 लाख कैपिटल लेके चले तो उसमें से बहुत कम कैपिटल यूज हुआ और काफ़ी कैपिटल बच भी गया। ऑल्दो हमारा मार्केट जो निफ्टी 50 है वो ऑल टाइम हाई से 15% तक गिरा तो भी हमारा कैपिटल फुल यूटिलाइज नहीं हुआ। तो वो पार्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे ये 2 वे स्ट्रैटेजी या 2 टीम स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, ताकि अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ बाय करेंगे, यानी मोमेंटम का फायदा उठाएंगे। अगर वो नीचे जा रहा है तो हम नीचे वाली टीम में बाय करेंगे, हम सस्ता होने का फायदा उठाएंगे। तो दोनों तरफ से हम अटैक कर रहे हैं। हमारा गोल एंड में यही है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो और हमारा जो कैपिटल हमने एलोकेट करके रखा है वो मैक्सिमम यूज हो पाए। ऐसा नहीं कि आइडल कैपिटल पड़ा ही रहा तो उस पर हम प्रॉफिट ही नहीं बना पाए, इवन दो मार्केट इतना गिर गया तो भी, तो व्हाट्स द यूज। तो इसलिए मैंने ये ड्यूअल स्ट्रैटेजी बनाई है एंड इट्स ऑल बैक टेस्टेड। इट्स ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस दे दिया कि ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा होगा। इट्स back tested and hence proven in that period कि it worked and it worked well compared to कि अगर हम एक ही तरफ की बाइंग करते हैं। I hope that makes sense। प्लस इसमें एक और चीज ध्यान रखिए, हम सिर्फ एक इंडेक्स में डील नहीं कर रहे हैं। निफ्टी 50 अगर बढ़ रहा है तो हमारी ग्रीन टीम हमें बाय करवाएगी और प्रॉफिट देगी, फिर बाय करवाएगी, फिर प्रॉफिट देगी। ऑन दी अदर साइड अगर से मिड कैप नीचे गिर रहा है तो हम उसमें सस्ता बाय करेंगे। हो सकता है बीच बीच में उसमें बाउंस बैक आए तो वहां पे हम लीफो में निकलते भी रहेंगे। तो हमें दोनों तरफ का वो जो ओवरऑल 7 इंडाइसेस जो हमने रखे हैं उनका हमें दोनों तरफ के डायरेक्शन का फायदा मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हाय सर, व्हाट इफ वी ट्राई दीज 7 ETFs टू बी मोर अनकोरिलेटेड टू ईच अदर टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एज टेकिंग निफ्टी, हैंग सेंग, नास्डैक, मिड कैप, गोल्ड, सिल्वर, Nifty small caps. I understand you selected these to further option selling, but how will this work? देखिए हमारे दिमाग में अलग अलग थॉट प्रोसेस आ सकते हैं कभी भी हम कोई स्ट्रैटेजी देखते हैं तो the way I find the answer is back testing and logic. तो लॉजिक होना चाहिए और उसकी फिर बैक टेस्टिंग होनी चाहिए तो ही हमें पता चलेगा कि हाउ वुड दैट वर्क आउट। सीधा एक थॉट प्रोसेस से आंसर फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कई बार क्या होता है हम सोचते कुछ और हैं और उसका रिजल्ट कुछ और निकल के आता है जब हम बैक टेस्ट करते हैं।
So my answer to this is you can backtest and find out how would it have worked out and then take decision accordingly. Next question we have is, hello sir, please 3.14% per profit का लॉजिक समझाइए और इसी शीट में ट्रेलिंग प्रॉफिट मेथड यूज नहीं कर सकते क्या? इफ नॉट वाई प्लीज एलैबोरेट सर. ओके, तो 3.14% का टारगेट क्यों रखा हमने, ये समझना चाहते हैं. अगर आप मेरे चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं महेश कौशिक सर जी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ. उन्हीं की वीडियोस को देख के मैं सीखता हूँ, उन्हीं को एनहांस करने की कोशिश करता हूँ. तो उन्होंने अपनी रिसर्च द्वारा 3.14% हमें सजेस्ट किया कि मोस्टली ये आराम से आ जाता है. और मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा कि कई स्ट्रैटेजीज में 3.14% आराम से आ जाता है, कई थोड़ी ज़्यादा रोबस्ट होती हैं, उसमें 6.28% या 6% के लेवल तक भी आ जाता है. तो अकॉर्डिंग टू कि उसका बैक टेस्टिंग में हमने क्या देखा और हमारे अभी तक के जो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं उसमें क्या एक्सपीरियंस आया है, उसके बेसिस पे ये 3.14% निकाला गया है. प्लस आप महेश सर की रिसर्च के बारे में और जानना चाहते हैं कि वो उन्होंने 3.14% जो कि पाई के बराबर होता है, उसको जानने के लिए उनकी बुक पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ओरिजिनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वो अमेजोन पे अवेलेबल है. आप डायरेक्ट जाके भी उसे सर्च करके परचेज कर सकते हैं. और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें हम ट्रेलिंग प्रॉफिट मेथड क्यों नहीं करते, तो मैंने अपनी एक और स्ट्रैटेजी में ट्रेलिंग प्रॉफिट बताया था कि जब तक ETF बढ़ रहा है, मतलब वो डे ऑन डे बेसिस बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, तब तक हम बेचते नहीं है, उसे ट्रेल करते रहते हैं. तो यस, वहां पे वो बहुत अच्छा फिट होता है और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं. लेकिन मैंने यहाँ क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि मैंने यहाँ एक अलग अप्रोच ट्राई करी है. यहाँ हम लीफो में करते हैं और जितना नीचे हमने सस्ता बाय किया है उस सस्ते बाय को हम प्रॉफिट टारगेट बढ़ा के बेचते हैं. तो आप चाहे तो ट्रेल कर लें, चाहे ये प्रॉफिट बढ़ा के बेच लें, एंड रिजल्ट हमारा, एंड गोल हमारा यही है कि प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए. तो इसके बैक टेस्टिंग में अच्छे खासे प्रॉफिट आए, तो मैंने वो वाली अप्रोच इस शीट में और इस स्ट्रेटेजी में रखी है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट डिफरेंट इंडाइसेस हैव डिस्टिंक्ट वीकली एक्सपायरी शेड्यूल्स, for example Nifty expires on Thursday, Bank Nifty on Wednesday and Nifty mid cap select on Monday, could you please clarify how it's possible for all these contracts to be available for trading on a Friday? What is the underlying logic or mechanism that enables this? Additionally, how does one go about initiating fresh positions in each index immediately following their respective weekly expiries? तो इनके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला तो है कि अलग अलग इंडाइसेस की अलग अलग दिन वीकली एक्सपायरी होती है. तो ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है. अब सिर्फ निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी है, बाकी इंडाइसेस से वीकली एक्सपायरी हट चुका है. उनमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है और वो भी थर्सडे पे आ चुकी है. वो भी पहले अलग अलग दिन पे होती थी, लेकिन वो थर्सडे पे आ चुकी है. फिर इनका दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज वन गो अबाउट इनिशिएटिंग फ्रेश पोजीशंस इन ईच इंडेक्स इमीडिएटली फॉलोइंग देयर रिस्पेक्टिव वीकली एक्सपायरीज. मतलब वीकली एक्सपायरी होते ही इमीडिएटली हम कैसे पोजीशन ले सकते हैं. तो उसके लिए हमें शीट को 3 बजे के बाद ट्रैक करना है, 3 PM IST, उसके बाद ट्रैक कीजिए, क्योंकि वीकली जो भी ट्रेंड बन रहा होगा हमें आइडिया हो जाएगा. हम डेली ट्रेंड की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम वीकली ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं. तो वीकली ट्रेंड एक दिन के आधे घंटे के मूवमेंट से बहुत बदलने वाला नहीं है. तो लास्ट के 30 मिनट्स में हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं. प्लस रिमेंबर दीज आर ETFs, दे आर नॉट लाइक कि अगर हमने ट्रेंड गलती से मिस इंटरप्रेट कर लिया तो हम पूरी तरह फंस जाएंगे. कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि किसी ETF का ट्रेंड वीकली हो और लास्ट के 30 मिनट्स में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉप आ जाए जिससे वो बुलिश हो जाए. तो अगर हम ETF में बाय कर भी लेते हैं तो भी हमें उसे होल्ड करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ETFs हैं, बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं है. तो इनके बारे में मैं उतना वरी नहीं करूंगा कि गलत ट्रेंड अगर किसी इक्का दुक्का चांसेस में पकड़ भी लिया तो हमें कोई बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है. सो इट्स ऑल फाइन. Next question is, starting 4th April 2025, all derivatives expiry days are changing from Thursday to Monday. Please confirm it's necessary to change from Thursday to Friday. Your strategy and logic is super to improve XIRR percentage on investment. Thank you so much for appreciating. तो आपने क्वेश्चन पूछा है, सेबी का एक सर्कुलर आया था, उसमें 4th अप्रैल को चेंज होने वाली थी एक्सपायरीज, तो वो अभी होल्ड बैक कर लिया गया है. अभी एक्सपायरीज थर्सडे को ही हो रही हैं. तो जब तक वो चेंज नहीं होता तब तक हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. इन केस फ्यूचर में चेंज होता है तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी वीडियो में बताया कि कैसे हम डेट्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट. बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, डेट को मैंने फिक्स करा कि थर्सडे पर ही वो चलेगी. वो हम किसी भी वीक के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसको यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर जान के आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी. अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हैं तो फील फ्री टू कॉमेंट. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम एंड मेक श्योर कि आप ये स्ट्रेटेजी और अच्छे से समझ पाए और फिर बिंदास यूज कर पाए. थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में. नमस्कार.